आज की कहानी ताना तांत्रिक ओ मातू पगली। गाइस, अगर आपने ताना तांत्रिक की पिछले एपिसोड नहीं सुना है तो पिछले कहानी सुनकर इस कहानी को सुन सकते हैं। इससे आपकी कहानी की प्लॉट समझने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं ताना तांत्रिक ओ मातू पगली। एक दिन शाम के टाइम पर उस पागल औरत के पास गया, पर ऐसे गया कि वो पगली समझ ना पाए। उस पगली की शमशान में जाकर मैं तो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि उस पागल औरत शमशान में तो नहीं है, पर 16 इयर्स की ओल्ड एक लड़की वहां पर बैठी हुई है। मेरी आंखों की गलती नहीं है भैया, मेरी एज तब कम थी, मेरा उम्र तब कम था, तो आंखों की गलती नहीं हो सकती है। मैंने स्पष्ट रूप में उसको देखा है। मैंने सोचा ये क्या हो गया भाई, उसके पास जाऊं या ना जाऊं। 2 पाँव चलकर उसको जाके पूछा। मैं जाकर बोला, माँ कहाँ पर है? उस लड़की ने बोला कि वो यहीं पर रहती थी, मतलब वो माँ यहाँ यहीं पर रहती थी। कहाँ की? वो लड़की खिल करके हंसकर बोला कौन? उसका नाम तो बता, नाम बोलने में शर्म आ रही है। मैं तो अचंभित हो गया। ये तो वही पगली है, वही हंसी है, वही बातें करने की आदत। 16 बरस की लड़की के अंदर वो पगली छुपा हुआ है। अंदर वही पगली और बाहर 16 वर्ष की खूबसूरत लड़की। वो लड़की हंसकर ऐसे तो जमीन पे लटपट होती जा रही थी। आओ ना, आओ मेरे पास आओ, आओ, अरे आओ ना, बैठो। इतनी शर्माने की क्या बात है? और इतनी शर्माने की कोई जरूरत नहीं, आओ। मुझे बहुत डर लगने लगा। लड़की की आचार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा और मुझे दृढ़ निश्चय हुआ कि ये पागल औरत जरूर मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डालना चाहती है। लौट के जा रहा हूँ, उसी दौरान पहचाना हुआ सर में किसी ने बोला। मैंने घूम कर देखा, इस बार उस पीपल की पेड़ के नीचे वही पागल औरत बैठा हुआ है, और कोई पर भी कोई भी नहीं। मेरा डर तब भी नहीं गया था। मैंने सोचा आज और एक भी वक्त मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, आज घर चली जाती हूँ। उस पागल औरत ने बोला, आकर बैठ। तुम ऐसे छोटी बच्ची बनकर क्यों बैठे हुए थे? तुम्हारी मतलब क्या है? पागल औरत ने बोला, मॉडर्न घाट की लाश, तब से अजीब तरह की बातें की जा रहा है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे डराना मत। जब तुम्हें माँ बोल के पुकारी हूँ तो मुझे ऐसी डराओ मत। उस पागल औरत ने बोला, फिर तू सुन, तू उस तरह की नहीं है। तंत्र साधना तेरे से नहीं होगा, उसमें साधु बनकर बैठे रहने से नहीं होता। तुझे कुछ ऐसा दे दूंगा जिसे तू करवट के खा सकता है। तुझे किसी चीज की अभाव में तो नहीं होगी। एक लाश चाहिए, एक लाश चाहिए। आएगा, बहुत जल्दी आएगा। इस शमशान की घाट पर ही आएगा, बहुत सारे लाश आएगा। तब तक इंतजार कर, जो बताऊंगा सिर्फ वही करना। क्या कर पाएगा? सब साधना का अलावा कुछ नहीं होगा। मैं उस टाइम सीखने के लिए वैसे ही पागल होते जा रहा था, और मैं कभी भी डरा हुआ आदमी नहीं था। मेरे रीढ़ की हड्डियों में कभी भी कांप कपाई नहीं हुई, पर कभी किसी लाश के ऊपर बैठकर साधना करूंगा ये कभी सोचा भी नहीं था। पर मैं पगली की प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तुम जो बताओगे वही करूंगा। फिर पुलिस की किसी झंझट पे तो नहीं पड़ूंगा ना?
इसके अलावा कुछ ही चीज में, कुछ भी में मैं सहमत हूँ। एक दिन शाम के टाइम से कुछ पहले गया शमशान में। उस दिन देखा पगली की चेहरा कुछ और ही है। कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा उदासी माखा हुआ चेहरा था। मेरी तरफ देखकर बोला, एक लाश मिली है, आ मेरे पीछे पीछे आ। शमशान की पीछे की ओर घाट के पास हम जब गए तो देखा एक पीपल की पेड़ की शाखाएं नदी की ओर गई है और पेड़ की एक डाली पे बंधा हुआ है एक 16 या 17 साल की किसी लड़की की लाश। किसी घाट से शायद आकर इस घाट पे बंधी होगी। उसने बोला, उठा इस लाश को, जा पानी में उतर। पानी के अंदर वो लाश बहुत हल्का होगी। उस लाश को उठाकर पहाड़ के ऊपर रख, देखना वो लाश भासकर यहाँ से ना चली जाए, ठीक है? जा उतर। तब मैं क्या कर रहा था मुझे कोई भी होश नहीं था। उस लाश की जो कपड़ा था वो पेड़ की डाली में जकड़ चुका था। उस लाश को उठाने में मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ी। थोड़ी सी मेहनत करते ही वो लाश मैंने उठा के रख दिया। उस पागल औरत ने मुझे बोला, इसी लाश के ऊपर बैठकर तुझे शब साधना करनी होगी। डरेगा तो नहीं? डरा कि मरा? मैं अचंभित होकर ऐसे चिल्ला के उठा, ये कौन है? कौन है ये? मुझे उस लड़की की मुंह अब मेरे सामने आकर देखा मैंने उस लाश की मुंह को। वो लड़की वही है जो उस दिन मैंने देखा था। पागली जिस लड़की की अंदर से बात कर रही थी, ये तो वही लड़की है। सेम, पूरी तरह से सेम है। वही आंखें, वही नाक, वही सुंदर चेहरा, किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं। पागली ने बोला, चिल्ला क्यों रहा है तू? मेरे सर के अंदर ऐसे सब कुछ कुछ ऐसे लग रहा है जब ढूंढना होते जा रहा है। उस पागली को देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। मन में सोचा, ये भी कितनी भयानक आदमी है भाई। गांव के लोग सही बोलता है, पर उस टाइम भागने की सारे रास्ते बंद हो चुकी है। वो पागल औरत मुझे जो बोला मैं शाम से लेकर तब तक तभी पूरी काम मैं वैसे ही करते जा रहा था। सब सचने के बारे में सारी बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं शाम के दौरान से ही उसी शब पर बैठकर साधना का शुरुआत करने लगा। वो पागल औरत मुझे एक मंत्र बता, इसकी अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, पर उसने बोला कि इसी मंत्र को मुझे सुबह तक जप करते रहना है। पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इससे कुछ होगा। जब उसने बोला, अगर कोई भी विष का देखा तो डरना मत, अगर तू डरेगा तो तू मरेगा। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे रात और गंभीर होते जा रहा था। जनमनहीन शमशान कहीं पर नहीं है। पूरी तरह से अंधेरा, कोई भी नहीं। वो पागल औरत कहाँ गया वो भी मैंने नहीं देखा। उसके अलावा बाहर कुत्ते भौंकने लगा, जैसे कोई मर चुका है ऐसे ही रोने लगा। कुत्ते की रोने की आवाज़ जितना भी सुनता उसके ऊपर मैं एक लाश के ऊपर बैठकर शमशान में बैठा हुआ हूँ। कुत्ते की रोने की आवाज़ से मेरी पूरी तरह से पसीना छूटने लगा। उसके साथ साथ एक और बात भी घटने लगी। विश्वास करोगे या ना करोगे ये तुम्हारे ऊपर है, पर तुम्हारे पास झूठ बोलकर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ताना तांत्रिक, मैं सिर्फ समझती हूँ पैसा। तुम मुझे एक भी पैसा नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास क्यों झूठ बोलने जाऊंगा। कुत्ते रोने के साथ साथ मुझे लगने लगा कि शमशान की पास वाली नदी से
एक एक करके बहुत सारे लोग उठ के आने शुरू हो गया है। एक औरत उस पानी से उठकर आ रही है। उम्र थोड़ा कम होगा। पानी से उठकर आया, उस औरत की मुंह पर बड़ी सी घमटा ओढ़ के आ रही है। पानी से उठकर आया पर उसकी कपड़े भीगा हुआ नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 12, 14, 16, 20, 25 ऐसे ही आदमियाँ शुरू हो गया। सभी लड़कियाँ, सभी के सामने घमटा उड़ी हुई जैसे नए दुल्हन हो। मैं एक मन से मंत्र को जप करती रही, एक बार भी नहीं रुका और मन में सोच रही हूँ जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद ठीक तरह से देखने के लिए जब मैंने आंखें खोला तो देखा मेरे सामने एक भी औरत खड़ी नहीं है। बीरभूम की नदी के पास पूरी तरह से सुनसान। इसी दौरान मुझे लगा अरे सारे बातें तो सब कुछ तो निश हो चुका है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, शायद आंखों की गलती है। मेरी सोच जब भी रुकी थी तभी वहाँ पर ऐसे लगने लगा कि बहुत सारे लोग हंसने रहा है। मेरे गाँव की सारे खून जैसे शीतल और शीतल होने लगी। एक बार मुझे लगा कि शायद मेरी सारे खून हिम बन चुकी है। मैं फिर से देखा तो देखा कि वहाँ पर फिर से सभी औरत खड़ी हुई है। उस टाइम मैंने देखा कि वो सब औरत मेरी तरफ देख रहा है और उसके साथ साथ बहुत सारे कंकाल इस ओर उस ओर से दौड़ रहा है और चिल्ला रही है और हंस रहा है। अंधेरे के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने लगा जो कभी मैंने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत सारे कंकाल का तो बहुत ही खराब हालत है। ऐसे लगने लग रहा कि बहुत पुराने हैं। किसी का हार नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, ऐसे ही वो लोग लटक रही है पेड़ के ऊपर से। ये सारे कंकाल ऐसा लगने लगा कि ये सब मेरे को ही पहरा दे रही है जिससे कि मैं यहाँ से भाग ना सकूं। मुझे लगने लगा कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा। एक बार उनको मौका मिलेगा तो उन हारों की कंकाल मुझे शायद गला दबाकर मार देगा और उन्हीं की जैसा बना देगा। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से उठकर एक दौड़ लगाऊं। अभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत सुंदर खूबसूरत लड़की बहुत रोकर खड़ी हुई है। ये कौन है? मैं तैयार ना होकर ऐसे तो शब्द में नहीं बैठा था ना। मैं कुछ बोलने से पहले ही वो लड़की हंस हंस कर बोलने लगा मैं सर्वश्री महाविद्याओं में मैं श्रेष्ठ हूँ। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? महाविद्या में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। महाविद्या के बारे में मैंने पगली के पास सुना तो था, पर मैंने तो सुना है कि बहुत साधना से भी वो नहीं मिलता। पर बहुत ये कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है? मैंने बोला कि मेरी बहुत अच्छा किस्मत है कि आप आए, मेरा जीवन सार्थक हुआ। तो फिर मैंने फिर से सोचने लगा। उसी दौरान वो लड़की ने बोला, तो फिर तुम महाडामर में क्यों साधना कर रहे हो? मैंने बोला कि मुझे तो पता नहीं है कि कौन सा साधना कैसी है। पागली मुझे जैसा बोला है मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ। तब उस लड़की ने मुझे बोला, ठीक है, तुम महाडामर की साधना छोड़ो और कोई भी मंत्र पाठ नहीं करना। मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम महाडामर की वीडियो को नहीं देखा, बहुत बिकट और खराब उसकी चेहरे, तुम डर जाओगे। छोड़ो इस मंत्र को, मैं अपने अंदर तुम्हें बहुत शक्ति दूंगा। मैं साहस में कर बोला, बहुत साधना करके
आपको बुला सकते हैं, वो भी बहुत कठिन साधना से आप लोग मिलते हैं। पर मुझे क्यों आपने इतनी जल्दी और इतनी आसानी से दर्शन दिया? तुम्हें किसी बात में संदेह है क्या? मुझे लगने लगा कि मैंने ये मुंह पहले कई बार तो देखा है, पर उस टाइम मेरे सर में कुछ भी नहीं चल रहा था, सही तरह से कुछ भी ठीक नहीं कर सका। मैंने बोला संदेह तो है, पर उससे भी बड़ी बात है कि मैं बहुत ही अचंभित हूँ। मुझे वैसे कोई नॉलेज नहीं है कि आप लोग कौन हैं, मेरे अपराधों को माफ करें। उस लड़की ने बोला, महाडामनी को नहीं जानते, मुझे भी नहीं पहचानते, तो फिर तुम्हें और पहचान के कोई काम नहीं। मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ ये सोच रहे हो? दिव्युक पद की नाम नहीं सुना? तंत्र में कौशाम्बिक बल के कारण हम लोग इस धरती में उतरते हैं। तुम्हारे मंत्र में दिव्युक पद में शिवरण जगी हुई है, इसी वजह से मैं उतर कर आई हूँ। इस बात को तुम नहीं समझोगे। सच बोलूं तो मैं भी इस बात को समझ में नहीं पा रहा था कि ये क्या है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। मैंने डरते हुए बोला, मैं कि बहुत पाषंड हूँ। मैं तो यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे मंत्र की लाज रखने। मैं कि तुम्हें लात मारा है, शमशान की पुराना काट छोड़कर मरा है, तुम्हें कोई भी परीक्षा ना लेकर कि मैंने शब साधना में बैठाया है। मैं बहुत डर चुका था और बहुत ही अचंभित भी था। ये सब क्या बोल रही है? वो लड़की फिर से बोला, महाडामर की बहुत ही भीषण रूप है, तुम्हारी जैसी डरी हुई आत्मा उसे अपनी वश में कभी नहीं कर सकती। छोड़ दो, आप जब बोल रही हो तो छोड़ दो ना। ठीक है, आप जब बोल रही है तो मैं छोड़ ही देती हूँ। ठीक, आप प्रॉमिस कर रहे हो? हाँ, उसी टाइम मैं जिस शब्द के ऊपर बैठा था उससे की ऊपर मेरा नजर जाकर गिरा, और नजर आते ही और जाते ही डर से और अचानक घटी इस घटना से मेरे पूरी शरीर की रोंगटे रोंग खड़े हो गए। शब्दों के साथ मेरे सामने जो खड़ी हुई है रूशी रूपुशी वो बालिका, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। एक ही रूप, एक ही रंग और सेम वयस। इस बालिका ने एक व्यंगिक हंसकर बोला, क्या हुआ? क्या देख रही हो? ऐसे आंखें मटक मटक कर क्या देख रही हो? मैं इस बात में कोई भी उत्तर मैंने नहीं दिया। बहुत देर से मैंने मन में एक क्वेश्चन को छुपा कर दबा कर रखा था। अब उसको मैं अपने मुंह पर लेकर आकर बोला, कौन है आप? आप क्या शमशान की वही पागली है या फिर उसी टाइम? मैंने देखा कि सारे कंकाल नाचने लगा, वो भी हाथे में बहुत जोर जोर से ताली देते हुए नाच रहा है। सारे कंकाल और ताली देते हुए एक दूसरे से जैसे जाकर टकरा रही है और हड्डी तोड़कर ऐसे हड्डियों की स्तूप बनती जा रही है। किसी कंकाल की हाथ खोलकर नीचे गिरा, किसी की पैर, किसी की मुंडी, किसी की रीढ़ की हड्डी, किसी की सैर की ऐसे गिर रहा था, पर उसकी डांस फिर भी नहीं रुक रहा था। उन लोगों की हाड़ों की ढेर से एक पहाड़ जैसा बनने लगा। हाड़ों की आवाज कितनी ठक ठक करती रही और एक विकट आवाज आने लगा। उसी टाइम मैंने देखा कि आसमान से एक एलो थेलो लड़की नीचे उतरती जा रही है। कितनी भयंकर है उसकी चेहरा, सारे बाल पीछे से उड़ रही है, आंखें अग्नियों गरम कैले की जैसा लाल। आसपास श्रृगाल की और कुत्ते की रोने की आवाज फिर से आने लगा।
आसपास मरी हुई आदमी की लाश जलाने की जो गंध है उससे भर जाने लगा पूरी तरह से। पीछे की आसमान पूरी तरह से लाल होने लगा। के पीछे बहुत सारे सिगाल ऐसे चिशर में चिल्ला रही है, इतनी भयंकर। एक साइड पे कुत्ते की रोने की और सिगाल की आवाज, दूसरी तरफ काल को नाच रही है और उसकी हड्डियों से लगा हुआ आवाज। उसके ऊपर सामने ऐसी एक विजन नारी मूर्ति, उसके पीछे आसमान की ये आवाज। वो लड़की फिर से जब आकर रुकी तो पूरी तरह से आसमान साफ, पूरी तरह से शांत। मेरा शरीर ठंड पड़ गया। वो पिशाच मेरी तरफ ही दौड़ के आ रही है। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा घृणा और निष्ठुरता, बहुत गुस्सा, और उसी के साथ दौड़ते हुई मेरी तरफ आ रही है। इतनी गंध आसपास जैसे बहुत सारे लोगों की लाशें जला रही हो। आसमान की ओर रंगा हुआ मेघ और पिशाच की आंखें कैले की तरह जल रही है, ऐसे एक दूसरे के साथ मिली हो। वो सब मिलकर मुझे मारना चाहती हो। जिस शव के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ वो शव चीख कर बोलने लगा। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे सुधारता है। मैं डरकर उस आसन से, शव की आसन से उठकर खड़ा हो गया। शायद मैं बेहोश हो गया था उस टाइम पर। जब मेरा होश आया तो मैंने देखा मेरे सामने वही पागल औरत यानी पगली बैठे बैठे मुस्कुरा रही है। उसी बटगस के नीचे मैं और वही पगली बैठा हुआ है और कोई नहीं। पगली ने बोला, जा जा भाग भाग, तू क्या कर सकती है? ओ मैं समझ गया। आसन से उठकर भाग रही थी ना। मेरा शरीर पूरी तरह से कांप रही थी। बोला, पर मैं उन लोगों को देखा हूँ। तुम जो शरोशी महाविद्या के बारे में बोला था, मैंने उन्हें भी देखा है। पागली ने मुस्कुरा कर बोला, इसीलिए तू शरोशी को देखकर मंत्र पाठ करना छोड़ दिया? वो सब हाकिनी माया, वो सब साधना की बाधा है। शरोशी को तू नहीं पहचानता। शरोशी साक्षात ब्रह्म रूपिणी जोगिनी, वो देवी है। वो महाशरोशी सुंदरी है। उच्च तंत्र की साधना के अलावा वो प्रकट कभी नहीं होती। तू और क्या भी जान सकती है? वो सब हाकिनी माया। मैं संदेह की शोर में बोला, मुझे बहुत सारी बातें कर रहा था तो, और एक पिशाच की चेहरे भी मैंने देखा है। मैंने देखा है। मेरा शायद दिमाग ठीक तरह से काम ही नहीं कर रहा था। मुझे तब लगने लगा कि इस रूप के साथ पागली की भी कुछ बातें तो मिल थी, पर वो क्या थी? पागली ने बोला, तेरा किस्मत अच्छा है। आखिर में तूने जो बहुत विकट रूप देखा है वही है महाडामुरी, महाभैरवी। तो उनकी तेज को सह नहीं कर पाया। आसन से उठकर क्यों भागा? उसके बाद उसने अपनी आसन से उठकर खिल खिल करके हंसकर बोला, बंदर कहीं की। वो भी क्या मिल सकती है भैरवी से? मैं जिनों की नाम भी मुंह पर लेकर आने की साहस नहीं कर सकता। हाकनी की लेकर काम करती हूँ और ये है कि महाडामरी को देखेगा। अरे पागल, मैं तुझे भेलकी दिखा रही थी। तू तो शाम से लेकर अभी तक मेरे सामने ही बैठा हुआ है, कहीं पर भी नहीं गया। सुबह कहाँ है जो तू सारा रात भर
तूने साधना किया है और साधना कर कर सुबह पर बैठा हुआ है। देख तो अभी कौन सा टाइम है, ठीक तरह से देख, ये तो अभी भी शाम है। हाँ ये तो सच है, ये तो अभी भी शाम है। हाँ सही, तो अभी तो सिर्फ शाम ही है ना, मैं और कुछ भी नहीं सोच सकता। तो फिर अब तक मेरी चमक अब टूटा। पगली कितनी भयानक है, सच्ची तो ये पगली कितनी भयानक है। अभी तक सिर्फ शाम ही हुई है, मुझे सारी बातें याद आने लगी। मैं यहाँ पर आया था तब 6 बजे थे। सब सजना शुरूशी नारी लाश के ऊपर बैठकर तंत्र साधना करना, महाडामुड़ी कंकाल, सब एक भ्रम है, एक भ्रम जाल है। मैंने बोला कि क्यों आप इस तरह से मुझे बंदर की तरह नचाया और इतना क्यों डराया आपने? तुझे थोड़ा सा चेक कर रहा था मैं। तेरे अंदर ऐसा नहीं है, तेरा काम नहीं है तंत्र की साधना करना। तू इसके बाद फिर कभी यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करना, और आएगा भी तो भी तुम मेरी दर्शन नहीं कर पाएगा। सिर्फ आप एक बात की जवाब दीजिए मुझे कि आप तो बहुत शक्तियों की अधिकारी है, तो फिर तुम इस तरह की भेलकी लेकर क्यों रहते हो? क्यों तुम उच्च मार्ग की साधना क्यों नहीं करते आप? पगली बार थोड़ा सा गंभीर होकर बोला, तो ये सब बातें नहीं समझ सकती। महाशरषि, महाडामरी, त्रिपुरा, ये सब महाविद्या है, ब्रह्म शक्ति की नारी रूप है। इसकी साधना एक जन्म में नहीं हो सकती। मेरा पूर्व जन्म भी इसी तरह से कटा है, ये जन्म भी गया, सही गुरु की दर्शन नहीं हुई। जा तू भाग, तेरे साथ ये सब बढ़कर मैं क्या करूंगी, भाग। तुझे मैं कुछ शक्तियों को दिया पर तू इसको रख नहीं सकता ज्यादा दिनों तक। भाग यहाँ से, भाग। चला आया वहां से। ये आज से करीब 40 साल पहले की बात है। दोबारा कभी नहीं गया वहां पर, डर से ही नहीं गया। और उस पगली की साथ मेरा और कभी भी साक्षात तो नहीं हुआ। तब मैं पहचान नहीं पाई उनको, उम्र कम था। अब मुझे लगता है कि वो पागल औरत कोई आम इंसान तो नहीं, संसार में कोई भी नहीं। वो पागल की रूप धरकर क्यों शमशान में लोगों की आंखों के और नजर से छुपा कर रखती अपने आप को। तुम, मैं, सभी आम आदमी हैं। ये सब बातें हम लोग क्या समझेंगे, छोड़ो ये सब बातें। शक्ति तो पगली ने दिया था, पर उस शक्तियों को मैं ज़्यादा दिनों तक रख नहीं पाया अपने पास। बात उसने सही कही थी, मेरे मन में अर्थ की तरह पैसा लालच था। सारी शक्तियाँ उसी में ही गया। सिर्फ चंद्र दर्शन ही हो सकती है। क्या तुम चंद्र दर्शन करना चाहते हो? आओ आओ, मैं तुम्हें करना सिखा दूंगी। अपने दोनों हाथ की वृद्धा उंगली से। मैंने देखा कि तानात की शायद ये सब बातें अब चुप नहीं होगी, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। मैं उठ के खड़ा हो गया। दोपहर को 12 बज चुका है। अभी चंद्र दर्शन से भी बहुत जरूरी काम बाकी है। क्या सोच रहे हैं आप? तानात की बातें मैं विश्वास किया हूँ या नहीं, इसकी जवाब मेरे पास तो नहीं है। पर अगर आपको तंत्र साधना में इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं तंत्र साधना के बारे में, अभी हमारी चैनल पे चल रही है ताना तांत्रिक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारी चैनल अभी बहुत छोटी है, आप लोगों की मदद से ही ये बड़ी बन पाएगी और हम के लिए और भी कहानियों को लेकर आ पाएंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।